नमस्ते, मैं डॉक्टर सुमित चटर्जी, कंसल्टिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कैटरेक्ट, कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सरस्वती हॉस्पिटल, भोपाल, अहमदाबाद। आज मैं आपको कैटरेक्ट यानी कि मोतिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट यानी मोतिया मतलब एजिंग ऑफ लेंस। एजिंग ऑफ लेंस मतलब मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू, इस मॉडल के थ्रू बताना चाहूँगा। नॉर्मली हमारे आँख में क्रिस्टल क्लियर लेंस रहता है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है। इसका काम होता है जब कोई ऑब्जेक्ट या लाइट सामने से आता है, वो इस लेंस के माध्यम से हमारे रेटिना में फोकस होता है और हमको विजन आता है। जब ये लेंस ख़राब हो जाता है एज के कारण, मतलब उसमें ओपेसिटी हो जाता है, ओपेक हो जाता है, मतलब ये ऐसे हो जाता है, तब हमारे विजन में प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसे ये ओपेक लेंस आ गया तो मतलब हमारा विजन अभी ख़राब हो गया है। इस चीज़ को हम बोलते हैं कैटरेक्ट। अभी हम बोलते हैं इस कैटरेक्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपको कैटरेक्ट आना चालू हुआ, मोतियाँ आना चालू हुआ, तो सबसे पहले आपका विजन ब्लर हो जाएगा, आपको ग्लेयरिंग होगा, आपको हेलोनेस होगा, मतलब एक ब्राइट लाइट्स के बगल में आपको एक और लाइट की परछाई नज़र आएगी, आपको डबल दिखेगा, डिप्लोपिया जिसको बोलते हैं। और साथ में आपका जो रोशनी है नाइट टाइम में थोड़ा क्लियर होगा, लेकिन दिन में आपका विजन थोड़ा ब्लर हो जाएगा। और एक और सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है, आपको सेकंड साइट नाम का एक चीज़ आता है आँख में, जिसका मतलब आपका नियर विजन पहले से क्लियर होने लग जाता है, लेकिन दूर का विजन ब्लर होने लग जाता है, जिसको बोलते हैं सेकंड साइट या इंडेक्स मायोपिया। इस टाइप की परिस्थिति अगर आती है आँख में, तो आपको आई स्पेशलिस्ट को दिखा के कंसल्ट करना चाहिए कि आपको कैटरेक्ट के कुछ स्टेजेस स्टार्ट तो नहीं हुए। अभी हम बताते हैं ये कैटरेक्ट होता कैसे है और किन किन लोगों में होता है। जनरली कैटरेक्ट होता है एजिंग के कारण। अगर आपका एज 40 ईयर्स या 50 ईयर्स के ऊपर होने लग गया है तो आपको कैटरेक्ट बनना चालू हो जाता है। जैसे एज के साथ हमारे बाल वाइट हो जाते हैं, वैसे ये लेंस वाइट होने लग जाता है। दूसरा कारण रहता है, अगर आंखों में कुछ ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट। अगर आपका बहुत ज़्यादा सूर्य ग्रहण से एक्सपोजर है, सनलाइट में एक्सपोजर है, तो अल्ट्रावायलेट लाइट के एक्सपोजर द्वारा जो कैटरेक्ट होता है उसको बोलते हैं लाइट इंड्यूस कैटरेक्ट। बचपन में या डिलीवरी के टाइम अगर आँख में कुछ ट्रॉमा हुआ तो उसको बोलते हैं कंजेनाइटल डेवलपमेंटल कैटरेक्ट। अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं कोई बीमारी के लिए, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं, तो स्टेरॉइड के द्वारा कोई कैटरेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं स्टेरॉइड इंड्यूस कैटरेक्ट। ये अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो एक बार आई स्पेशलिस्ट से जाके मिलें। अब हम आते हैं कैटरेक्ट के ट्रीटमेंट। कैटरेक्ट का मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता है, कोई आई ड्रॉप्स या फिर कोई खाने पीने से इसका इलाज नहीं होता है। कैटरेक्ट अगर हुआ है, मोतियाँ अगर हुआ है, तो इसका ओनली ट्रीटमेंट है सर्जरी। आजकल बहुत टाइप्स के सर्जरीज होती है कैटरेक्ट सर्जरी के लिए। आजकल जो लेटेस्ट हम सर्जरी करते हैं वो है फेकोइमल्सिफिकेशन, जैसे MICS, जिसमें 2 mm का उससे भी कम एक चीरा लगता है और उसमें हम मोतियाँ को पिघल के खा लेते हैं और फिर उसमें हम लेंस इम्प्लांट करते हैं। अभी लेंस बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोफोकल लेंस जिसमें आपको दूर के लिए चश्मा पहनना नहीं पड़ता, मल्टीफोकल लेंस जिसमें आपको दूर और नज़दीक दोनों के लिए चश्मा पहनने की आवश्यकता नहीं होती, ईडॉफ लेंस आता है जिसमें नज़दीक और दूर के लिए आपको चश्मा पहनना नहीं पड़ता है, और टोरिक लेंस जिसमें आपको त्रासी आँख या फिर जिसमें सिलेंड्रिकल नंबर रहते हैं, वो नंबर आपका हट जाता है और चश्मा पहनने की कोई आवश्यकता नहीं रहता। अब कौन से लेंस आपके आँख में सेट होगा वो आपको आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही आपका आई को चेक करके बता पाएंगे कि कौन सा लेंस आपके लिए सेट हो सकता है। थैंक यू।